हेडिंग डालेंगे पूर्ण ग्राफ कंप्लीट। हेडिंग डालिए पूर्ण ग्राफ और इसमें लिखेंगे एक सरल ग्राफ जी बराबर बी ई। एक सरल ग्राफ जी बराबर बी ई एक सरल ग्राफ जी बराबर बी ई जिसमें प्रत्येक शीर्ष युग्म जिसमें प्रत्येक शीर्ष युग्म के मध्य यथार्थतः एक कोर होती है। पूर्ण ग्राफ कहलाता है। एक कोर होती है, पूर्ण ग्राफ कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखें, यदि किसी पूर्ण ग्राफ में n शीट्स हैं, यदि किसी पूर्ण ग्राफ में n शीट्स हैं तो इसे kn से व्यक्त करते हैं। आगे लिखोगे अगली लाइन से पूर्ण ग्राफ kn को सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सार्वत्रिक ग्राफ या क्लिक, जैसे माउस पे नहीं करते क्लिक, तो वह वाला क्लिक है, क्लिक ग्राफ भी कहते हैं। कुछ समझोगे अब इसमें डायग्राम या ग्राफ, पूर्ण ग्राफ के बारे में जानो। देखिए एक ग्राफ है, जैसे ये इसमें एक शीट्स है ना, किसी भी ग्राफ में कितने शीट्स हैं? एक शीट, तो इसको कंप्लीट ग्राफ K1 कहेंगे। किसी ग्राफ में दो शीट्स हों, देखना दोनों शीट्सों के मध्य एक कोर है ना, तो इसको K2 कहेंगे। फिर देखना ये है, इसमें 3 शीट्स हैं, कितने हैं? 3 शीट्स हैं, ये B1 B2 B3। देखना एक शीट्स इन दोनों से मिला हुआ है, या हम ये कहें B1 और B2 के मध्य एक कोर है, B1 B3 के मध्य कोर है। ऐसे ही B2 B1 के मध्य और B2 B3 के मध्य कोर है, ऐसे ही B3 B1 और B3 B2 के मध्य कोर है। यही तो कहा यथार्थतः दोनों के मध्य में एक कोर का युग्म हो। क्या हो? इनके मध्य में एक कोर का युग्म हो, या ये कहा था हमने कि इनके बीच में क्या हो? हर एक शीट्स के बीच में एक कोर तो अवश्य हो, तो इसको K3 कहेंगे। अगला देखिए, याद करो के नियमित ग्राफ, इसको दो कोटि हो गई तो इसको दो नियमित ग्राफ कह रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है हमें किससे? B1 B2 B3 B4 है, जैसे तो B1 B2 से जुड़ा हुआ है, B1 B4 से जुड़ा हुआ है, तो B1 B3 से भी जुड़ा हुआ। ऐसे ही B1 B2 B1 से है, B2 B3 से, तो B2 B4 से भी जुड़ा हो। B3 B2 से B1 से B4 से जुड़ा है, B4 B3 से B2 से B1 से जुड़ा है, तो ये कंप्लीट ग्राफ है। एक आप नोट पॉइंट में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो पूर्ण ग्राफ होता है ना, वो नियमित ग्राफ होता है। प्रत्येक पूर्ण ग्राफ क्या होता है? नियमित ग्राफ। क्योंकि देखो पूर्ण ग्राफ है ना, कितनी कोटि? हर एक शीट्स की 3 3 है ना, तो ये नियमित ग्राफ हो गया कि नहीं? कंप्लीट ग्राफ तो है, अरे पूर्ण ग्राफ भी तो है। लेकिन यहाँ देखोगे तो क्या प्रत्येक शीट्स की कोटि 2 2 है, तो 2 नियमित ग्राफ है, और ये पूर्ण ग्राफ भी है। यहाँ देखोगे तो प्रत्येक शीट्स की कोटि 1 1 है, इसीलिए एक नियमित ग्राफ भी कह सकते हैं। और ये क्या पूर्ण ग्राफ भी है, ये 0 नियमित ग्राफ है, क्योंकि शीट्स की कोटि कितनी है? 0 है। शीट्स की कोटि क्या है? 0 है ना।
हाँ, तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, अगर आप इसमें 5 सीट्स हो जाए तो कितने सीट्स हो जाए? 5, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है ना? तो देखिए B1, B2, जैसे कि हम कोड ग्राफ की बात कर रहे हैं, कोड ग्राफ में क्या होता है, ये कह सकते हैं शॉर्ट में सभी सीट्स से जुड़े होते हैं एक कोर के द्वारा, ठीक है ना? जैसे B1 और B2 के बीच में कोर है, B1 B3 के बीच में भी होनी चाहिए, B4 के बीच में होनी चाहिए और B5 के लिए है सेम, B5 से B1 के लिए है, B2 के लिए भी होनी चाहिए, B3 के लिए भी होनी चाहिए और B4 के लिए भी है। फिर B4 से देखो, B4 से क्या है, B4 से B1 के लिए, B2 के लिए हो और B3 के लिए हो और B5 के लिए, B2 के लिए हो गई है। अब देखो अजीब सा लग रहा है ना, ये लो, अब ठीक है। B3 से देखो, B2 के लिए है, B1 के लिए है और B5 के लिए है, B4 के लिए है, सबके लिए है ना। ऐसे ही B2 से देखो, इसके लिए भी है। अरे वैसे ही काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 4 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इनको कंप्लीट करो पहले तरह, फिर इसमें कुछ आपको समझाएंगे, इसमें कुछ कंडीशंस हैं ऐसी जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। हो गया ना ये? अब इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है आपको। देखिए, एक सीट्स है तो कोटि कितनी है प्रत्येक सीट्स की? 0। यहाँ 2 सीट्स है ना तो कोटि कितनी है? 1 1 है। यहाँ 3 सीट्स है ना तो कोटि कितनी है पूर्ण ग्राफ में? 2 2 है। 4 सीट्स हैं तो कोटि कितनी है? 3 3 है। हर एक सीट्स की एक कम है ना, हर एक सीट्स की कोटि कितनी है? एक कम। अगर हम ये कहें कि किसी ग्राफ में n सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं? n, तब प्रत्येक सीट्स की कोटि कितनी होगी? प्रत्येक सीट्स की कोटि बराबर n-1। एक बात बताओ, एक सीट्स की कोटि n-1 है, टोटल सीट्स कितने n, तो ग्राफ में सीट्स की कुल कोटि कितनी होगी? ग्राफ में सीट्सों की कुल कोटि, ग्राफ में ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राफ में n सीट्सों की कुल कोटि, जिसको भी आप क्या लिखते हैं? सिग्मा डिग्री ऑफ v बराबर कितना? आपका देखो, एक सीट्स की कोटि n-1 है तो 2 की कितनी होगी? 2 गुणा n-1। 3 की कितनी होगी फिर? 3 गुणा n-1। ऐसे ही अगर n हो तो n गुणा n-1। क्लियर है ना? लेकिन आप जानते हैं सिग्मा डिग्री ऑफ v इक्वल टू की, तो कितना बना? n इंटू n-1। गोलों की संख्या कितनी हुई फिर इसमें? n इंटू n-1/2। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। किसी भी पूर्ण ग्राफ में गोलों की संख्या n इंटू n-1/2 होती है, ठीक है ना? अभी बाद में पहले जो मैं बताऊं उसको लिखोगे। देखिए, आप अगर चेक करना चाहें तो जैसे कितने सीट्स हैं इसमें? 4 सीट्स है ना, 4 रखोगे ना वहाँ n की जगह तो क्या आएगा? 4 5 3 12, 12/2 6। देखो 6 ही 4 है कि नहीं? 4 तो ये हो गई
तो ये विकर्ण हो गए, 6 हो गए ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे इसमें, हाँ फिर पूर्ण ग्राफ बन जाएगा क्या, फिर नियमित ग्राफ रहेगा। अगर विकर्ण नहीं हुए तो नियमित ग्राफ तो बना रहेगा लेकिन पूर्ण ग्राफ नहीं होगा। लिखोगे, कुछ नोट पॉइंट डालेंगे इसमें, या ऐसा करो, ऐसे लिख दो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दो, n शीट्स वाले पूर्ण ग्राफ के n में, n शीट्स वाले पूर्ण ग्राफ के n में कोरों की संख्या, कोरों की संख्या n इंटू n माइनस 1/2 होती है। कोरों की संख्या n इंटू n माइनस 1/2 होती है, ये सिद्ध करना है ना। देखिए यहाँ यदि यदि पूर्ण ग्राफ में n शीट्स है तो n शीट्स है तब प्रत्येक शीट्स की कोटि बराबर n-1 आता है। ग्राफ में n शीट्स होगी, कुल कोटि बराबर जो कि n इंटू n माइनस 1/2। ये कंप्लीट कर दो यहाँ तक, कर दो यहाँ तक कंप्लीट।
नेक्स्ट लिखेंगे, हो गया ना कंप्लीट। तो ये आगे लिखो इसमें चक्र, चक्र और चक्र में लिखोगे सरल ग्राफ G बराबर BE। चक्र हेडिंग डाल दो, इसमें लिखो सरल ग्राफ G बराबर BE, जिसमें n सीट्स V1 V2 V3 Vn, जिसमें n सीट्स V1 V2 V3 Vn n ग्रेटर देन इक्वल 3, ब्रैकेट में लिख देना n ग्रेटर देन इक्वल 3, क्योंकि जब तक n का मान 3 से बड़ा या बराबर नहीं होगा तब तक चक्र बनेगा ही नहीं। क्योंकि देखो 3 है ना यहाँ सीट्स, चक्र बन गया ना एक, यहाँ 2 है तो चक्र बना है क्या? नहीं है ना। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे साहब ऐसे घुमा दो, ये फिर समांतर कोरे हो जाते हैं, चक्र नहीं बनता, समांतर कोरे हो जाते हैं। इतना लिख दिया ना, n ग्रेटर देन इक्वल 3 तथा n कोरे, तथा n कोरे V1 V2 V2 V3 और कौन सी Vn-1 Vn तथा Vn, V1 तथा Vn, V1 हैं Bn, B1 के बाद लिखोगे हैं कॉमा चक्र कहलाता है, चक्र कहलाता है। आगे लिखोगे और इसे Cn से व्यक्त करते हैं। कैसे लिखोगे? Cn ऐसे C4 साइकिल N4 nth वर्टेक्स, और इसे Cn से व्यक्त करते हैं। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं ना, अरे इधर पढ़ते समिति को छोड़ उधर। देखिए चक्र के बारे में समझो, जैसे ये एक चक्र हो गया ना V1 V2 V3, है ना, क्या हो गया ये एक चक्र। ऐसे ही V1 V2 V3 V4 ये भी एक चक्र हो गया ना। देखो क्या बताया हमने कि कोर क्या हो, V1 V2 हो, फिर V2 V3 हो, फिर V3 V4 हो, फिर V4 से क्या हो जाए V1, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है V1 V2 V3 V4 और ये भी एक चक्र है। क्या है ये? और भी कितने भी बना सकते हो n के लिए, इतना ही होता है। इसको क्या लिखोगे? C3, इसको C4, इसको C5। कोई दिक्कत तो नहीं? करें, इसको नोट करें। इसके बाद नोट डाल देना एक, नोट डाल देंगे एक और उसमें लिखेंगे एक बात बताइए, चक्र के प्रत्येक शीट्स की कोटि कितनी है? इसमें सब जगह 2-2 ही है ना, तो नोट में लिखेंगे
चक्र CN के या चक्र CN में प्रत्येक शीट्स की कोटि 2 होती है। चक्र CN के प्रत्येक शीट्स की कोटि 2 होती है, इसीलिए इसे 2 नियमित ग्राफ भी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कितने नियमित ग्राफ? 2 नियमित ग्राफ भी कहते हैं। आगे लिखोगे ध्रुवीय चक्र, ध्रुवीय चक्र, व्हील जिसे कहते हैं। ध्रुवीय चक्र में क्या होता है सुन लो। ध्रुवीय चक्र में चक्र के जो शीट्स होते हैं ना, उनसे अलावा एक और शीट्स विद्यमान होता है। क्या होता है? ध्रुवीय चक्र में एक एक्स्ट्रा शीट्स और होता है, जो कि इन सभी शीट्सों से एक कोर के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको हमने एक्स्ट्रा शीट्स को V नाम दे दिया। कितना? V। ऐसे ही यहाँ V शीट्स और होता है, जो अन्य सभी शीट्सों से एक कोर द्वारा संबद्ध होता है। और देखिए यहाँ, अब यहाँ एक इंपोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि ध्रुवीय चक्र में प्रत्येक शीट्स की कोटि कितनी होती है? प्रत्येक शीट्स की कोटि 3 होती है, लेकिन जो ध्रुवीय शीट्स है उसकी कोटि कितनी होगी? अगर 3 शीट्स है चक्र में, तो ध्रुवीय चक्र में शीट्स की कोटि कितनी होगी? अतिरिक्त शीट्स की कोटि 3। 4 हो तो अतिरिक्त की कितनी होगी? 4, और 5 हो तो 5। लेकिन चक्र के जो शीट्स थे उनकी कोटि कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और कोर कितनी हो जाती है? इसमें 3 तो पहले थी, 3 और जुड़ गई ना इसकी वजह से। मैं ये कहूँ कि अगर E कोर हो तो चक्र में, अगर E कोर है तो फिर इसके ध्रुवीय चक्र में कितनी होंगी? 2E। ठीक है ना? और शीट्स कितने होते हैं ध्रुवीय चक्र में? चक्र में अगर n शीट्स है तो ध्रुवीय चक्र में n+1। तो ये सब कुछ लिखाएंगे। पहले लिखोगे आप, हेडिंग डालें ध्रुवीय चक्र, और इसमें लिखें आप, यदि किसी चक्र CN में एक अतिरिक्त शीट्स का योगदान कर इस शीट्स को CN के प्रत्येक शीट्स से कोरों के द्वारा संबद्ध किया जाए तो कोरों के द्वारा संबद्ध किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ग्राफ ध्रुवीय चक्र कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त ग्राफ ध्रुवीय चक्र कहलाता है, और इसे WN से व्यक्त करते हैं। कितने से? WN से व्यक्त करते हैं। डायग्राम बनाओगे इन तीनों को। अब इसको क्या कहेंगे पता है? अब इसको W3, W4, W5 के नाम से जानेंगे। इसको W3, W4 और W5 के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? आगे लिखें, नोट पॉइंट डाल देना आगे इनको बनाने के बाद। कैसा लग रही है डिस्क्रीट?
हो गया ना इतना, नोट पॉइंट डालिए।